गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलोसफी की क्लास में हम भारतीय दर्शन पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारे तीसरे नास्तिक दर्शन जैन दर्शन को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने जैनों का जीव विचार देखा था और आज हम जैनों का बंधन और मोक्ष का विचार पढ़ेंगे। मैं आपको जैनों का जीव विचार रिकॉल करवाती हूँ। वापस एक बार हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अन्य दर्शनों में जिसे आत्म कहा गया है उसे जैनों में जैन दर्शन में जीव नाम से बुलाया गया है और ये माना गया है कि जीव अनेक हैं, कई हैं और ये तक कहा गया है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीव होता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में होता है, सोई हुई अवस्था में होता है, उस तरह सक्रिय नहीं होता जिस तरीके से चेतन जीव में होता है या फिर एक मनुष्य में होता है। जीवों को दो तरीके का माना गया है जैन दर्शन में, एक है बद्ध जीव और एक है मुक्त जीव। बद्ध जीव जो बंधन में हैं, जो बार बार जन्म लेते हैं, दुख भोगते हैं। मुक्त जीव वो हैं जिन्हें मुक्ति मिल गई है, जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। उसके बाद बद्ध जीवों को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक स्थावर और एक त्रस। ठीक है, तो स्थावर जीव वो हैं जिनमें गति नहीं है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, और त्रस में सारे जीव शामिल हो जाते हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक इसमें आ जाते हैं, जिनमें गति है और जो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। जीवों को आकार विहीन कहा गया है, मतलब जीव का कोई आकार नहीं है, आत्म का कोई आकार नहीं है, लेकिन आत्म या जीव किसी भी वस्तु का आकार ले सकता है। ऐसा जैन दर्शन कहता है कि वो अमूर्त है। अमूर्त मतलब उसका कोई आकार नहीं है, मूर्ति रूप नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूर्ति का आकार ले सकता है, मतलब किसी में भी समा सकता है। और जीव या आत्म पुद्गल या निर्जीव वस्तु से, जड़ वस्तु से इस मायने में अलग है कि जड़ वस्तु स्थान घेरती है, जबकि हम ये कहेंगे चेतन जो वस्तु है या जो जीव है वो महसूस होता है, वो जगह नहीं घेरेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी टेबल पे कोई किताब रख देंगे तो वो जड़ है तो वो जगह घेरेगी, लेकिन जो आत्म है वो स्थान नहीं घेरता, लेकिन वो अनुभव होता है। जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में हमें आत्म का या चेतना का अनुभव होता है, लेकिन वो हमारे शरीर को घेरता नहीं है। अगर मेरा हाथ कट जाता है तो वहां से चेतन सिकुड़ जाता है, जैनों के अनुसार कटता नहीं है, हाथ कटता है, शरीर कटता है, निर्जीव वस्तु अलग होती है, लेकिन जो उसमें चेतन वस्तु है वो उसमें एकत्रित हो जाती है या सिकुड़ जाती है एक तरीके से। और जीव को उन्होंने कर्ता कहा है कि जीव जो कि चेतना है, इसलिए हम उसके माध्यम से कर्म करते हैं और भोगते हैं सुख को, दुख को, जितनी भी हमारी भावनाएं होती हैं, जो भी परिस्थितियां होती हैं वो हम भोगते हैं। और जीव ज्ञाता भी है, मतलब वो जानता है, चीज़ों को जानने वाला, अनुभव करने वाला भी जीव है। तो जैन दर्शन में उसे ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता कहा गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जीव का जो स्वभाव है, मतलब अपना स्वभाव जीव का जो है वो अनंत माना गया है, कि उसमें ये कहता है जैन दर्शन कि उसमें अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, अनंत वीर्य है। ये कहने का मतलब है कि उसका स्वभाव, तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बेसिकली 4 मानी गई हैं, और वो अनंत है अपने आप में, कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है। तो एक तरीके से जैसे सूर्य है, उसमें बहुत प्रकाश है, लेकिन अगर बादल आ जाता है उसके सामने तो उसका प्रकाश कम हो जाता है या दिखाई नहीं देता पूरी तरीके से। उसी तरीके से है जो जीव है, वो अनंत गुणों से युक्त है, लेकिन जब वो बंधन में पड़ जाता है, बंधन में पड़ने का मतलब जो पुद्गल कण उससे चिपक जाते हैं या पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, या जीव या पुद्गल का संयोग हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बंधन में पड़ गया और वो दुखों को उठाता है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि जीव क्यों पुद्गल गणों को आकृष्ट करता है, या पुद्गल कण जीवों से क्यों संयुक्त हो जाते हैं? क्योंकि जीव कुछ प्रवृत्तियां होती हैं ऐसी जिनके वशीभूत होता है, जैसे लालच है, क्रोध है, मोह है, चीज़ों के प्रति अटैच रहना है, चीज़ों से जुड़ने की एक ज़बरदस्त भावना की निर्जीव वस्तु को भी अपनी कहे कि ये मेरी वस्तु है। ये अहंकार और क्रोध, अहंकार, ये सारी चीज़ें मिलके क्रोध, लोभ, माया और मोह और अहंकार, ये चारों पांचों ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसे कषाय कहा गया है जैन दर्शन में, कि इन कषायों के कारण जो जीव है वो पुद्गल कण को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, और पुद्गल कण को आकृष्ट करते ही वो बंधन में पड़ जाता है। मतलब निर्जीव वस्तु का और चेतन वस्तु का आपस में जुड़ जाना बंधन का जन्म माना जाता है। ठीक है, और जब पुद्गल कण
या जो एक तरीके से क्या होता है, जड़ के जो कण होते हैं, जब वो जीव की तरफ प्रवाहित होते हैं तो उसे आश्रव कहा जाता है। और जो उसमें जगह बना लेते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं, और जब तक वो उससे अलग नहीं होते तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वो संपूर्ण पुद्गल कणों से अपने आप को अलग नहीं कर लेता, सारी कुप्रवृत्तियों से अपने आप को दूर नहीं कर लेता, तब तक वो बंधन में रहता है। तो मानव क्यों इन कुप्रवृत्तियों के वशीभूत है कि उसको पता है कि अति क्रोध बुरा है, लालच ज्यादा बुरा है, अहंकार बुरा है, उसके बावजूद वो ये क्यों करता है? क्योंकि वो अज्ञान में होता है, उसे वस्तुओं के सही स्वरूप का ज्ञान होता नहीं है। तो इस अज्ञान से कैसे मुक्ति पाई जाए? अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है सही ज्ञान का होना। और सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर जैन दर्शन में त्रिरत्न बताए गए हैं, 3 रत्न बताए गए हैं, उसे 3 रत्न कहा गया है। वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इनके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे भिक्षु हो, जो भी संन्यास लेता है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो जिसमें सबसे पहले अगर सम्यक दर्शन की बात करें तो सम्यक दर्शन का मतलब यहाँ पर सत्य में विश्वास रखना है, सत्य के प्रति श्रद्धा रखना है। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि इसमें हमारे जितने तीर्थंकर हैं उनके प्रति भी श्रद्धा रखो, क्योंकि उन्होंने सत्य में श्रद्धा रखी है, उन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम पाया है, उन्होंने लालच पर, क्रोध पर, अहंकार पर विजय प्राप्त की, उन्होंने प्रैक्टिस की है सद्गुणों की, अच्छे गुणों की, और उन सबको उसने जीता है। ठीक है, तो सत्य में विश्वास रखो और हमारे तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा रखो। ये मतलब जैन सभी तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा रखें, इसको उन्होंने सम्यक दर्शन कहा गया है। अगला है सम्यक ज्ञान। जब आपको वस्तु के वास्तविक स्वरूप और भ्रम के बीच में, अस्थायी या स्थायी वस्तु के बीच में आपको जब फर्क पता चलने लग जाता है तो उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। मतलब हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानें और पता चल जाए कि ये चेतना है, ये चेतना नहीं है, ये स्थायी है, ये स्थायी नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जब हम ये चीज़ें जान लेते हैं तो व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि उसको सही ज्ञान हो गया, जब वो हर चीज़ के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। सबसे आखिर में आता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र है जब वो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय इन सब का पालन करता है, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, सच बोलता है, किसी के प्रति मन में द्वेष भाव नहीं रखता। ना द्वेष भाव मतलब उसके व्यवहार में भी नहीं होते और वो उनका चिंतन भी नहीं करता, और वो इन सब अच्छे गुणों की प्रैक्टिस करेगा। हितकर आचरण का अभ्यास करना और अहितकर कार्यों को छोड़ देना, प्रवृत्तियों पर, कुप्रवृत्तियों पर न चलना, ये सम्यक चरित्र कहलाता है। तो इन 3 के माध्यम से जैन दर्शन बताता है कि हर व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। एक जैन दर्शन ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है, ये हम सब जानते हैं, और हम जो जैन धर्म को मानने वाले लोगों को अपने आसपास देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो उसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा की, इंडिविजुअल अहिंसा कि हम हर एक व्यक्ति अहिंसक होने के लिए प्रयास करे, प्रैक्टिस करे, इस पर बहुत जोर दिया था। और ये हम देखते भी हैं कि किसी भी वस्तु को व्यर्थ खर्च ना करना, इसको भी वो इसमें शामिल करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते तोड़ने को भी वो हिंसा मान लेते हैं, हमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की वस्तु उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और किसी के प्रति बुरे ख्याल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो मानसिक हिंसा हो जाती है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने जैन दर्शन में बताया गया है कि इनके माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज हमारी क्लास में जैन दर्शन कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमने भारतीय दर्शन के तीनों नास्तिक दर्शन पढ़ लिए हैं। कल से हम वेदांत दर्शन को शुरू करेंगे।